अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर मैं बाहर आई हुई थी और कुछ फ्रूट्स मुझे नज़र आए तो मैंने कहा घर के लिए चलें कुछ फ्रूट्स भी लेकर चलते हैं। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं और अपनी डाइट में फ़्रूट्स जो हैं उनको ऐड करना चाहिए लाजमी। और जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाकी फ्रूट्स भी ले आए थे और यहाँ पे आपको अगर बैकग्राउंड पे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो वो जी मेरी बेटी भी वॉइस ओवर कर रही है मेरे साथ। बच्चे बच्चे होते हैं ना, वो बस उनको यही होता है कि जी हम किसी काम में क्यों पीछे रहें, जी मम्मा के साथ हमने भी ये काम लाजमी करना है। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी मार्केट से वापस आने के बाद किचन में। और जी ख़वातीन की फ़ाइनल डेस्टिनेशन कहाँ होती है? ऑब्वियसली वो किचन ही होता है। खाना बना लो, बर्तन धो लो, खाना बना लो, बच्चों के लिए ये चीज़ कर लो, बच्चों के लिए वो। और वैसे ये कि मज़ा भी इंसान का इसी चीज़ में है। शादी से पहले की लाइफ और होती है, शादी के बाद जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। घर की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पर जी मैंने रोटियां बना ली थी और देसी घी के साथ मैंने उनको चोपड़ लिया था। और कौन कौन जो है वो ऐसे खाना पसंद करता है, ऑल टाइम नहीं लेकिन कभी कभी आपका दिल करता है कि आप इस तरह से खाना खाएं। और सालन जो था वो मैंने कल शाम में ही हांडी बना ली थी और वो पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो फिर मैंने कहा कि इसी के साथ ही खाना खाया जाएगा अब। यहाँ पर जी फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना ले आई थी और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और आपस में काफ़ी बातें की। और यही क्वालिटी टाइम होता है जो कि इंसान एक दूसरे के साथ स्पेंड करता है। और यहाँ पे जी खाना खाने के बाद कुछ देर हमने रेस्ट किया और शाम का टाइम है ये अब। और बेटी मेरी जो है अपने बाबा के साथ खेल रही है, तो मैंने कहा इन मोमेंट्स को भी मैं कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ। और जी शाम को अक्सर दिल करता है कि हम कुछ हल्का फुल्का सा खाएं। सम टाइम जो है वो टी के साथ कुछ बन रहा होता है, लेकिन आज फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने कहा कि चले मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो आजकल मौसम कुछ इस तरह का है, मॉनसून है। तो फ्रूट्स भी जो है ना वो आप लोग देख कर उसको यूज़ करें, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट आड़ू कट किया तो उसके अंदर जो था ना कीड़े थे, तो देखकर आप जो है वो चीज़ों को यूज़ करें। और जी इसे मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ही बनाया है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। फ्रूट्स कट करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और शुगर ऐड कर दिया था। अगर किसी के पास फ्रेश जूस अवेलेबल है तो आप थोड़ा सा वो ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी जूसी हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी थी और इसको मिक्स करने के बाद मैं कुछ देर के लिए रख दूँगी। इससे ये होगा कि ये कुछ टाइम में सेट हो जाएगी। यानी इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं ना वो जो भी मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया तो वो सारा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और जी इसको मैंने टेस्ट किया था तो इसके अंदर हर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक थी। अब हाउसवाइफ जो हैं वो सम टाइम अंदाजे से ही काम कर रही होती हैं और हमारा अंदाज़ा जो है वो चीज़ों को लेकर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल ही नाप तोल के चीज़ें जो है उनको ऐड कर रहे होते हैं। और जी अब यहाँ पे मैं आ गई थी अपने फ्रिज की तरफ, क्योंकि फ़्रिज भी मैंने कहा कि लगे हाथ इसको भी क्लीन कर लिया जाए।
अगर आप वीक में एक दफ़ा एटलीस्ट अपना फ्रिज साफ़ कर लेते हैं तो आपके लिए जो है ना वो इसको मैनेज करना जो है वो आसान हो जाता है। चीज़ें जो हैं आप निकालें इसमें से, बल्कि वीकली नहीं, आप डेली बेसिस पर जो इसमें आपने खाने रखे होते हैं अगर वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको जो है वो किसी को दे दें या उसको वेस्ट आउट कर दें। बट ये है कि फ़्रिज के अंदर इतना रश ना डाला करें चीज़ों का। उससे ये होता है कि फिर एकदम से हमारे लिए क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैं हर दूसरे दिन जो है अपना फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। इससे ये है कि मुझे आसानी रहती है। और जी यहाँ पर मैंने अपना फ्रिज भी सारा क्लीन आउट कर लिया था। जो मेरी डिशेस उसमें गंदी थी उनको मैंने वॉश कर लिया था। और ये थी जी नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने बच्चों को रेडी कर लिया था और मैं जा रही थी बाहर। लेकिन सूरत हाल ये थी कि मॉनसून की वजह से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सारी रात भी हमारे लाइट बंद रही है। और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो 8 बजे लाइट आई है। और मैं यहाँ पे जा रही थी और देखें, आप लोग भी देखें बाहर पानी कितना ज़्यादा है, रोड्स किस तरह से गीले हैं। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ टाइम के लिए बारिश रुकती थी लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर शुरू हो जाती थी। और अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। लाहौर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, रावी में पानी बहुत ज़्यादा आ गया है और लोगों की जो सोसाइटीज़ हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं, तबाह हो गई हैं पानी की वजह से। अल्लाह ताला से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क की सलामती की दुआ करें और लोगों के लिए जो है वो दुआ करें, अपने हक़ में दुआ करें। यहाँ पे देखें जी कितना ज़्यादा पानी है। घर बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं लेकिन इस तरह की जब कैफ़ियत होती है, कुदरती आफ़त होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो अल्लाह ताला से बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल दें। बहुत ये तो सुकून है ना बारिश से। यहाँ पर जी ऊपर आसमान में मैं थोड़ा सा बादलों का व्यू भी रिकॉर्ड कर रही थी कि किस कदर बादल हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।